अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जी वेलकम बैक टू माय चैनल। और जी ईद ख़त्म हो गई है, बैक टू रूटीन। और क्या बेहतरीन तरीके से हम रूटीन में बैक हुए हैं कि आज बहुत ज़बरदस्त किस्म का मौसम था। हल्की फुल्की सी बारिश हो रही थी, यहाँ हल्की फुल्की सी हुई है, लेकिन पाकिस्तान के और दूसरे शहरों में तो काफ़ी तेज़ बारिश भी हुई है। लेकिन हमारे यहाँ बहुत हल्की फुल्की थी, लेकिन सारा दिन चली थी। तो बच्चे एंजॉय करने के लिए नीचे गए थे, क्योंकि हम गरीब लोग फ्लैट में रहने वाले, हमारे यहाँ बारिश का पानी नहीं आता। लेकिन बारिश हो तो उसको सेलिब्रेट करना तो बनता है। बस मैं आ गई थी किचन में और देखा तो कुछ पैदा भी रखा हुआ था और आलू रखे थे, तो सोचा आलू की कचौरियाँ बनाई जाए। तो यहाँ सबसे पहले मैं उसके लिए आटा गूँध रही हूँ। तो यहाँ मैंने मैदा ले लिया है, मैदे में मैंने नमक ऐड किया है, साथ में अजवाइन ले ली है। अजवाइन को मैंने हाथ से थोड़ा-सा मसल के डाला है, ताकि उसका जो दाना है वो टूट जाए, तो उसकी खुशबू और ज़्यादा अच्छी आ जाए। साथ में मैंने यहाँ पर डाल दिया है घी, और इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। उस वक़्त तक मैं इसको मिक्स करूँगी और उतना घी ऐड करूँगी कि ये एक मुट्ठी फ़ॉर्म होने लगे। जब ये मुट्ठी फ़ॉर्म होने लगेगी, तो फिर उसमें मैंने पानी डाल के आटा सिंपली गूँध के रख दिया है रेस्ट करने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए। आलू की फिलिंग तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने ऑयल गरम किया है। ऑयल में डाला है थोड़ा सा राई दाना, साथ में मैंने डाली है चॉप की हुई प्याज। अब इसको मैं हल्का सा सौते करूँगी, कलर नहीं लेकर आना, लेकिन बस हल्का सा सौते हो जाए। साथ में मैंने इसमें ऐड कर दी हैं हरी मिर्चें और अदरक कटी हुई बारीक बारीक। आप चाहे तो जिंजर गार्लिक पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हल्का सा जब इसकी खुशबू आने लगेगी, तो यहाँ मैंने आलू बॉईल करके मैश कर लिए थे। ये 3 मीडियम साइज़ के आलू हैं, और उनको मैं इसमें मिक्स करके अच्छे तरीके से थोड़ा सा सौते करूँगी। मसाला ऐड करूँगी। यहाँ पर मैंने डाली हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून इसमें मैंने डाला है कुटी हुई मिर्चें, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर डाला है 1 टीस्पून, साथ में मैंने इसमें ऐड कर दिया है हरा धनिया। और इसको डाल के मैं और अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी, ताकि मसाले अच्छे तरीके से इनकॉर्पोरेट हो जाएँ आलू के साथ। मैं नमक डालना भूल गई थी, उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून नमक भी ऐड किया है। आखिर में मैं इसको टेस्ट करके दोबारा से एडजस्ट कर लूँगी, और बस इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूँगी, ताकि मसालों का कच्चापन भी निकल जाए। मैश्ड पोटैटोज़ को जब भी हम पकाते हैं वो थोड़े से पतले से हो जाते हैं, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर बाइंडिंग के लिए ऐड किया है थोड़ा सा बेसन। 2 टेबलस्पून इस पे मैंने बेसन ऐड किया है, और उसको भी डाल के मैं अच्छे तरीके से भूनूंगी, जब तक कि उसका कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। अब मैंने इसको भून लिया है, ठंडा करने के लिए रख दूँगी। मैदा अच्छे तरीके से रेस्ट कर लिया है, इसको मैंने 1-2 मुक्कियाँ और लगाई हैं। उसके बाद थोड़ा-सा जितनी साइज़ की मुझे कचौरी बनानी है, उस साइज़ का मैंने इसका पेड़ा बना लिया है। उँगलियों की हेल्प से ही मैं इसको फैलाऊँगी, और इसकी जो एजेज़ हैं उनको मैं पतला कर दूँगी। सेंटर में से नहीं, बिल्कुल इक्वल नहीं करना है, क्योंकि मैंने इसको साइडों पे से समेटना है, तो फिर वो बीच में से मोटा हो जाएगा और एक तरफ से फट जाएगा। अब इसके अंदर मैंने अपनी फिलिंग रख दी है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिलिंग रख दी है। इतना भी ना हो कि हमारी पूरी फट जाए, और ऐसा भी ना हो कि इसके अंदर बिल्कुल ही महसूस ही ना हो कि हमने कोई फिलिंग की है। अब इसके एजेस पकड़ के मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से जमा कर लूँगी, और इसको इस तरीके से सील करके एक पेड़े की शेप दे लूँगी, और अपनी उँगलियों की मदद से ही इसको फैला-फैला के इसको थोड़ा-सा पतला कर लूँगी, और इसका एक्चुअल जो साइज़ मुझे रिक्वायर्ड है वो मैं ले लूँगी, और इस तरीके से सारी की सारी पूरियाँ मैं बना लूँगी। चूल्हे पे यहाँ पर मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। जब मेरा ऑयल अच्छी तरीके से गरम हो गया था, बहुत ज़्यादा धुआं उठता हुआ गरम नहीं होना चाहिए, लेकिन गरम ऑयल में मैंने ये अपनी कचौरी इसको डाल दी थी, और जैसे ही ये कचौरी पकना शुरू होगी, ये खुद ब खुद ही ऊपर फ्लोट करने लगेगी। और उसके बाद इसको मैंने अच्छे तरीके से घुमा-घुमा के सेकूँगी, तो ये खुद ही फूलना भी शुरू हो जाएगी। अच्छे तरीके से मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने इसको फ्राई कर लिया था, तेज़ आंच पे नहीं किया था, अदरवाइज़ ये ऊपर से पक जाती है और अंदर से कच्ची रह जाती। तो बस मीडियम टू लो फ्लेम पे करना है, ताकि ये अंदर से भी उसी तरीके से पके, और वैसे ही ऊपर से भी क्रिस्प रहे। ये बहुत ज़्यादा खस्ता नहीं होती जैसे चटखारा कचौरी होती है, लेकिन ये भी क्रिस्प होती है और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी लगती है। बस बच्चों ने खा लिया था, और उसके बाद ये मैं अपने लिए लेकर बैठी थी। मैंने सोचा कि मैं भी तो एंजॉय करूं, और लकीली इस बार बारिश हो रही थी जब तक मैं पका के बैठी हूँ, वरना तो जब तक मैं फारिग होती थी उस वक्त तक धूप निकल आती थी। तो ये देखिए अंदर से कितनी मज़ेदार सी और फिलिंग निकली है, और इसको मैंने एंजॉय किया इमली पुदीने की चटनी के साथ। बच्चे तो केचप के साथ खाते हैं, लेकिन चटनी का तो अपना ही मज़ा है जी। और जी मेरे बच्चों का नया सेशन स्टार्ट हो गया है, बच्चे नई क्लासेस में चले गए हैं, तो उसके बाद मैं चली गई थी बच्चों का कोर्स लेने के लिए। और भई
बड़ा ही बुरा हाल है महंगाई का, इतनी महँगी चीज़ें हो रही हैं, इतनी महँगी हो गई हैं। लेकिन इस बार इनके स्कूल वालों ने पिछले साल भी यह काम किया था और इस बार भी ये बहुत अच्छा काम किया था कि उन्होंने बुक बैंक बना दिया था, ताकि जो अपनी यूज़्ड बुक्स हैं उनको वहाँ पर सबमिट करवा दे और जिसको चाहिए वो उस वहाँ से ले ले। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो गया था पेरेंट्स के लिए और हम जैसे पेरेंट्स के लिए भी, जिनके पास बुक्स पड़ी रहती थी, वो इस्तेमाल में ही नहीं आती थी। डेफ़िनेटली सेशन ओवर हो गया तो उसके बाद क्या होगा उनका। बस मैंने भी स्कूल में सबमिट करवा दी थी जो उनके पिछले साल की बुक्स थी और मोमेंट की कुछ बुक्स मैंने वहाँ से ले ली थी और जो कुछ नहीं थी लाइक वर्क बुक्स वग़ैरह जो होती हैं, वो फिर मैंने यहाँ से नहीं खरीद ली थी। ज़ायान की पूरी नहीं लेनी थी क्योंकि उसके पास ज़्यादातर वर्क बुक्स का काम होता है। तो उससे मुझे भी काफ़ी हेल्प हो गई और शायद मेरे जमा करवाने से बुक किसी और पेरेंट की भी हेल्प हो गई थी। तो हमें इस कल्चर को आम करना पड़ेगा क्योंकि पिछले कुछ अरसे से ये कल्चर बिल्कुल ख़त्म हो गया है कि लोग पुरानी किताबें इस्तेमाल नहीं करते हैं और वो रद्दी में ही चली जाती हैं, तो वो यूज़लेस होती हैं, तो इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। अपने बच्चों को भी इस चीज़ का आदी बनाएं कि कोई मसला नहीं है इस्तेमाल, क्योंकि किताब है रद्दी में जाती है तो वो ज़ाया हो जाती है। और आजकल महंगाई के इस दौर में आप जितनी बचत कर सकें, जहाँ-जहाँ से भी बचत कर सकें, बहुत ज़रूरी है करना। तो ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो तमाम स्कूलों को लेना चाहिए। हर स्कूल में बुक बैंक होना चाहिए क्योंकि बच्चे और पेरेंट्स बाज़ औक़ात एक-दूसरे से माँगते हुए शर्माते हैं, तो स्कूल में एक जगह अपना भी जमा करवा दें और वहाँ से जिसको चाहिए और जिसको मिल सकता है, तो वो भी ले ले, तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। तो बस वहाँ से मैं आ गई थी दाऊद मार्ट, बच्चों को बैग्स दिलाने थे साथ में, क्योंकि पूरा साल बैग यूज़ करते हैं और वैन में जाते हैं। वैन वाला कभी छत पे फेंक देता है, कभी इधर डाल देता है, कभी इधर लटका देता है, तो बैग्स की कंडीशन तो बहुत ही ख़राब हो जाती है। तो मुझे यहाँ से बच्चों को बैग्स दिलाने थे, वाटर बॉटल्स दिलानी थी। तो बस यहाँ पर मैं आ गई थी, यहाँ से हमने सामान ख़रीदा। बस बैग्स की वैसे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैराइटी थी और बहुत अच्छी भी थी, थे तो सारे चाइना के ही। बट मैं चाह रही थी कि कोई ऐसा बैग मिल जाए जिसके ऊपर ये शक्लें-वक्लें ना बनी हुई हों, तो बस वो ढूँढ रही थी और ये कभी मुझे सुपरमैन का दिखा रहे थे, कभी आयरन मैन का, तो बस वही सर्च यहाँ पर जारी थी। और फाइनली यहाँ पर बच्चों को ये कैप्टन अमेरिका का बैग पसंद आ गया था, तो बस ये मैंने कहा कि फ़ौरन इसको फ़ाइनलाइज़ करो। इस पे कोई पिक्चर वग़ैरह भी नहीं थी, मोनोग्राम बना हुआ था बस। तो फिर हम लोगों ने ये वाला बैग ले लिया था ज़ायान के लिए। और ये ज़ायान यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था अपने बैग को लेके। तो बस यहाँ से बैग्स ले ली थी, वाटर बॉटल्स ले ली थी बच्चों की और पेंसिल बॉक्स ले लिए थे। लंच बॉक्सेस नहीं लिए थे मैंने क्योंकि लंच बॉक्सेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहे थे मुझे। छोटे-छोटे से लंच बॉक्सेस भी 1600 और 1700 के थे। तो मैंने कहा कि बस कहीं और से फिर मैं देख लूँगी, क्योंकि ये मजबूरी थी लेना, तो ये फिर मैंने यहाँ से ले लिया था। बस यहाँ से हम निकले थे और उसके बाद बच्चों ने कहा कि हमने लंच बाहर ही करना है, तो मैंने कहा निकालो अपनी ईदी, क्योंकि मेरे पैसे तो ख़त्म हो गए। तो बस यहाँ पर हम आ गए थे। बच्चों ने काफ़ी एंजॉय किया यहाँ पर। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।